आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Figure shows a circular motion of a particle. The radius of the circle, the period sense of revolution and the initial position are indicated in the figure. Okay friends, this simple harmonic motion of the x projection of the radius vector of the rotating particle p is, हमको ऑप्शंस दिए हुए x इक्वल टू 2 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4, x इक्वल टू 2 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 4, x इक्वल टू 2 sin 2 pi p माइनस पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू 2 cos 2 pi t माइनस पाई बाई 4। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या जानते हैं कि जो x प्रोजेक्शन होगा हार्मोनिक मोशन का वो रहेगा हमारे लिए इस इनिशियल पोजीशन पे डिपेंडेंट, और वो जो स्मॉल टी टाइम के साथ, मतलब ये जो स्मॉल टी यहाँ पर मेंशन है सभी ऑप्शंस में, इस टाइम पे जहां पर वो है उसका पोजीशन, उस पोजीशन के हिसाब से दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये रहा यहाँ पर और ये एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर, तो दोनों को ऐड करेंगे तब एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम इक्वेशन उस हिसाब से लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियली ये पार्टिकल कौन सा एंगल, ये 45 एंगल जो दिया है वो शो कर रहा है वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली पार्टिकल P मैक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद x एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, हमको x एक्सिस के अलोंग लेना है। ठीक है, x प्रोजेक्शन पे लेना है। ठीक, तो हम x एक्सिस के अबाउट लेंगे। एंगल कितना ले रहा है, एंगल ले रहा है 45 डिग्री। इसको हम पाई के टर्म्स में लिखे जैसे कि ऑप्शन में हमको दिया है। ठीक है, तो पाई के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं 45 डिग्री को। अब हम सभी ऑप्शन में देख रहे हैं तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि सब में पाई बाई 4 है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है कि टी टाइम के बाद, टी इंटरवल के बाद, लेकिन हमको कैपिटल टी यानी कि पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे जो टाइम टेकिंग है वो दिया है 1 सेकेंड। ठीक, और हमको स्मॉल टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन दिया है। स्मॉल टी इक्वल टू, अगर स्मॉल टी का कुछ वैल्यू लूंगा तो पार्टिकल कहाँ रहेगा, इसके लिए हमको एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि पूरा एक रिवोल्यूशन ये स्मॉल यहाँ, अगर यहाँ पर t इक्वल टू 0 है इनिशियल पे है, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे, तो t इक्वल टू टी लेने पर क्या हो जाएगा, ये पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। और एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं, ये होता है 360 डिग्रीज के, या फिर कितने बोलने चाहिए, 2 पाई बोलना चाहिए। ठीक है, तो 2 पाई रिवोल्यूशन टेक करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना है, इसको कैपिटल टी। अब स्मॉल टी टाइम यानी कि टी इक्वल टू स्मॉल टी ले लेते हैं, तो टाइम को नीचे लिख रहे हैं हम, और जितना एंगल बना रहा है टाइम लेके उसको ऊपर लिख रहे हैं। तो कैपिटल टी यानी कि 1 सेकेंड में एंगल जो बना रहा है 2 पाई, उसको मैंने ऊपर लिख लिया। तो स्मॉल टी सेकेंड में जो एंगल बनाएगा उसको ऊपर लिख लेते हैं। हम मानते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सो वी एज्यूमिंग दैट इट मेक्स थीटा एंगल इन स्मॉल टी टाइम। तो 2 पाई के लिए कैपिटल टी, थीटा के लिए स्मॉल टी, यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे थीटा बाय टी जो था उसको मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीटा का वैल्यू हमको मिल गया, यानी कि इनिशियली यहाँ पर है और बाद में टी टोंक के टाइम में यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो टी टाइम का एंगल हमको मिल गया यहाँ से कि इनिशियल पोजिशन से। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन से जो एंगल मिला है, जो हमने थीटा एज्यूम किया, ठीक है, मैं डायग्राम में बना भी देता हूँ, यह है इसका फाइनल पोजीशन ए टी इक्वल टू टी लेने पर। ठीक है, ये टी इक्वल टू 0 के लिए था, ये टी इक्वल टू टी के लिए, और ये थीटा एंगल बना रहा है लेकिन किससे, इनिशियल पोजीशन से। अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एंगल क्या होगा, हम इस पॉजिटिव एक्स प्लेन के साथ अगर एंगल देखें तो होगा ये एंगल थीटा एंगल प्लस ये 45 एंगल, तो थीटा प्लस 45 ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 45 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो एंगल का वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या आया है, 2 पाई इंटू टी बाय कैपिटल टी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कैपिटल टी 1 सेकेंड हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो अपॉन 1 प्लस 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख सकते हैं। सो पाई बाय 4 यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो ये तो आ गया हमारा एंगल, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि एक्स प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन पे, प्रोजेक्शन हमारा होता है अगर जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ प्रोजेक्शन कॉस का होता है, जिसके साथ नहीं बना रहा है उसके साथ साइन का होता है, ठीक है। सो एक्स के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स के साथ नहीं बना रहा है ऐसा केस नहीं है। ये एक्स के साथ 45 भी बन रहा है और ये जो थीटा है वो यहां से बन रहा है जहां से एक्स 45 बना रहा है, तो ऐड करने से थीटा प्लस 45 जो है इस पार्टिकल के लिए एक्स डायरेक्शन से ही बन रहा है, तो एक्स का कॉस वाला प्रोजेक्शन ले सकते हैं हम। तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, पार्टिकल पी का एक्स पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डायग्राम में एक बार फिर से देख लेते हैं। पार्टिकल पी का, ये पार्टिकल पी है, इसका एक्स पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू या थीटा इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने क्या लाई है, ये लाई है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ई डैश, लेकिन मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर हम 1 लेते हैं हर बार, अगर वैल्यू मालूम नहीं रहता तो बाद में वैल्यू मालूम चलता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम स्पेसिफिक निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा ई। सो यहाँ वैल्यू रख देते हैं थीटा ई का, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 cos 2 पाई, अब 2 पाई इंटू टी था, अपॉन 1 को हम अपॉन 1 लिखने से ये 2 पाई टी ही आएगा, ठीक है, प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। और ये क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है, गिवन क्वेश्चन के लिए। अब आंसर तो हो गया, ऑप्शंस में देख सकते हैं 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 2 cos। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं तो क्या है, 2 cos वाले जितने आएंगे उसको एक बार लिख लेते हैं, जो साइन वाले वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब cos में प्लस और माइनस में डिफरेंसेस है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो हमको प्लस में फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। तो प्लस वाला जो रहेगा उसको हम लिख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन है, माइनस वाले को एलिमिनेट कर देते हैं। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।